कभी सोचा है कि जब चलती गाड़ी में अचानक ब्रेक लगते हैं तो हम आगे की तरफ क्यों झुक जाते हैं? या फिर जब बस तेजी से मुड़ती है तो हम बाहर की ओर क्यों फिसलने लगते हैं? देखिए, इन सब के पीछे ना कुछ पक्के नियम काम करते हैं। ये एक तरह की भाषा है जो हमारे चारों ओर की हर हरकत, हर गति को समझाती है। और आज हम उसी भाषा को समझने वाले हैं। तो चलिए एक बहुत ही आम अनुभव से शुरू करते हैं जो हम सब ने महसूस किया है। कल्पना कीजिए कि किसी कार या बस में सफ़र कर रहे हैं। अब सोचिए, जब वो चलती है, रुकती है या मुड़ती है तो शरीर को कैसा महसूस होता है। मान लीजिए गाड़ी खड़ी है और ड्राइवर अचानक से उसे आगे बढ़ाता है। क्या होता है? एकदम से सीट में पीछे की ओर धंस जाते हैं। ये हम सबने महसूस किया है ना? और इसका ठीक उल्टा तब होता है जब ड्राइवर जोर से ब्रेक लगाता है। हमारा शरीर आगे की तरफ भागता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी ताकत हमें आगे की ओर धकेल रही हो। और किसी तीखे मोड़ पर तो पूछिए ही मत। अगर गाड़ी बाईं ओर मुड़ती है तो हम दाईं ओर झुकते हैं। तो सवाल ये है कि इन सारे झटकों और झुकावों के पीछे का राज क्या है? चलिए, इसका जवाब सीधे न्यूटन से पूछते हैं। तो न्यूटन का पहला नियम, जिसे हम मजे के लिए कह सकते हैं, आलस का नियम। हाँ, सच में चीजें भी ना हम इंसानों की तरह ही थोड़ी आलसी होती हैं। मतलब वो जैसी हैं वैसी ही रहना पसंद करती हैं और किसी भी बदलाव का विरोध करती हैं। और विज्ञान की दुनिया में इसी आलस को एक बहुत शानदार नाम दिया गया है, जड़त्व, या कहिए इनर्शिया। ये हर चीज की एक तरह की जिद है कि भाई मैं अपनी मौजूदा हालत नहीं बदलूंगी, चाहे मैं रुकी हुई हूं या फिर चल रही हूं। और मजे की बात पता है क्या है? हमारी गाड़ी वाले जो तीनों अनुभव थे ना, वो इन्हीं 3 तरह के जड़त्व के सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं। विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। चलिए देखते हैं कैसे। वो पीछे वाला धक्का याद है? वो था विराम का जड़त्व। हुआ ये कि जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, शरीर का निचला हिस्सा तो गाड़ी के साथ आगे चल दिया, लेकिन ऊपरी हिस्सा वो अपने आलस की वजह से वहीं रुके रहना चाहता था। और नतीजा, हमें लगा कि हम पीछे की तरफ गए। और जब ब्रेक लगे तब? वो था गति के जड़त्व का कमाल। गाड़ी तो रुक गई, पर हमारा शरीर जो उस वक्त गति में था, वो उसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहना चाहता था। और इसीलिए हम आगे की ओर झुक गए। सोचिए, यही वजह है कि सीट बेल्ट लगाना कितना जरूरी है। तो पहला नियम एकदम साफ है। कोई भी चीज अपनी मर्जी से अपनी हालत नहीं बदलती। उसे बदलने के लिए एक बाहरी बल, एक धक्के या खिंचाव की जरूरत पड़ती है। अच्छा, तो अगर चीजें खुद अपनी मर्जी से नहीं हिलती तो उन्हें हिलाता कौन है और कितना जोर लगता है? यहीं पर आता है न्यूटन का दूसरा नियम, जिसे हम कह सकते हैं बल का नुस्खा। ये हमें बताता है कि किसी भी चीज की गति को बदलने के लिए आखिर कितना जोर लगाना पड़ेगा। अब इस नुस्खे की जो सबसे जरूरी सामग्री है वो है संवेग, यानी मोमेंटम। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये गति में द्रव्यमान है। सोचिए, एक साइकिल और एक ट्रक दोनों एक ही रफ्तार से आ रहे हैं। किसे रोकना ज्यादा मुश्किल होगा? जाहिर है ट्रक को। क्यों? क्योंकि उसका द्रव्यमान ज्यादा है, इसलिए उसका संवेग भी कहीं ज्यादा है। तो दूसरा नियम बस इतना कहता है कि अगर किसी चीज का संवेग बदलना है, मतलब उसे तेज करना है, धीमा करना है या उसकी दिशा बदलनी है, तो उस पर बल लगाना ही पड़ेगा। और जितना बड़ा बदलाव चाहिए उतना ही ज्यादा बल लगाना होगा। और ये सारी की सारी समझ एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली समीकरण में सिमट जाती है। और ये रहा वो जादुई नुस्खा, F = ma। इस नुस्खे की सामग्री को समझना बहुत आसान है। F है बल, यानी वो धक्का या खिंचाव। M है वस्तु का द्रव्यमान, यानी वो कितनी भारी है। और A है त्वरण, यानी उसकी रफ्तार कितनी तेजी से बदल रही है। और अब आते हैं आखिरी नियम पर। ये संतुलन और लेन देन का नियम है। ये एक ऐसा सच है जो पूरे ब्रह्मांड में लागू होता है। और वो सच ये है कि आप जितना जोर लगाते हैं उतना ही जोर आप पर भी लगता है। कोई भी धक्का कभी अकेला नहीं होता। जरा सोचिए, हम चलते कैसे हैं? हम असल में अपने पैर से धरती को पीछे की ओर धकेलते हैं। ये हुई क्रिया। और इसके जवाब में धरती हमें ठीक उतने ही बल से आगे की ओर धकेलती है। ये हुई प्रतिक्रिया। बस इसी लेन देन की वजह से हम आगे बढ़ पाते हैं। कमाल है ना? यही न्यूटन का तीसरा नियम है,
जब आप तैरते हैं तो आप पानी को पीछे धकेलते हैं और पानी आपको आगे। जब कोई रॉकेट उड़ता है तो वो गैस को जोर से नीचे फेंकता है और वो गैस उसे ऊपर की ओर उछाल देती है। मतलब बल हमेशा जोड़ियों में काम करते हैं। तो अब हमारे पास गति की भाषा के तीनों अक्षर हैं। पहला नियम बताता है कि क्यों कोई चीज अपनी अवस्था बदलती है। दूसरा नियम बताता है कैसे और कितने बल से बदलती है। और तीसरा नियम बताता है कि हर बदलाव में एक लेन देन जरूर होता है। चलिए एक बार जल्दी से दोहराते हैं। पहला नियम है जड़त्व, मतलब चीजें थोड़ी आलसी होती हैं। दूसरा है बल का नुस्खा, F=ma। और तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया, हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता ही है। और यही बात इन नियमों को इतना खास बना देती है। ये सिर्फ हमारी दुनिया के नियम नहीं है, बल्कि ये पूरे ब्रह्मांड के नियम हैं। एक छोटे से पत्थर को फेंकने से लेकर सूरज का चक्कर काटते ग्रहों तक, सब कुछ इन्हीं 3 सरल से नियमों का पालन करता है। तो अगली बार जब अपनी दुनिया को देखें, किसी उड़ती हुई गेंद को या किसी मुड़ती हुई गाड़ी को, तो क्या गति की इस भाषा को पढ़ने की कोशिश करेंगे? क्या अब ये देख पाएंगे कि न्यूटन के ये तीनों नियम हर पल हर जगह